हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे माता कृष्णा, जी शुरू कीजिए। करें शुरू माता जी। हाँ जी, हाँ जी, शुरू कीजिए। ठीक है माता, श्लोक पढ़ते हैं माता जी में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। और इसमें अध्याय में श्लोक है 42 और भगवत गीता में है 700 श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्णा माता जी। और कोई माता जी कर सकती है श्लोक के द्वारा। हरे कृष्णा माता जी, कौन सा श्लोक है? 8वां है माता जी, 10वें। अच्छा, हरे कृष्णा। इतना और कोई माता जी कर सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवा मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता, माता कोटि प्रणाम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सम्मिता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। और कोई नहीं कर रहा क्या? हरे शुरू करें। कृष्णा दंडवत प्रणाम। कौन सा श्लोक नंबर कौन सा माता जी? 8वां है माता जी। 10वें 8वां। अध्याय का। ठीक है, हाँ तो ठीक मैं है। करती। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य परभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं तो बस थोड़ा बहुत ही कर पाऊंगी क्योंकि हमारे गेस्ट आ रखे थे, वो आज ही गए सबके हैं। गेस्ट आ रखे थे माता जी। मैंने भी हाँ माता 4 दिन जी। से कुछ नहीं किया है, आज ही बस थोड़ी सी किताब उठाई थी। आप कीजिए जितना हो पाएगा, बाकी मैं देख और लूंगी। फिर आप संभाल लेना, मैं तो हाँ जी, बस ठीक पढ़ूंगी। कोई थोड़ा बहुत आएगा इसमें से तो मैं बता दूंगी, ठीक कोशिश करूंगी बताने ठीक की। है माता ठीक है। जी, ठीक है, पढ़िए आप, कोई दिक्कत। है मैं सर्वस्य सबका प्रभव प्रभाव उत्पत्ति का कारण मत मुझसे सर्वम सारी वस्तुएं परिवर्तते उद्भूत होती हैं इति इस प्रकार मतवा जानकर भजनते भक्ति करते हैं। माँ मेरी बुधा विद्वान जन भाव संविता अत्यंत मनोयोग से। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्भूत है। जो वो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं
वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। भगवान यही बता रहे हैं कि मैं जो आध्यात्मिक है उनका भी कारण हूँ, और जो भौतिकवादी हैं उनका भी मैं ही कारण हूँ। और प्रत्येक वस्तु है वो मेरे से ही उद्भूत है। जो भी चीज है वो सब मेरे से ही हुई है। मेरे बगैर कुछ नहीं होता। जो बुद्धिमान है वो भली भांति जान जाते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो भगवान के भगत हैं, वो तो इस चीज को जानते हैं, लेकिन जो भक्ति में नहीं जुड़ रखा वो ये चीज नहीं जानते कि भाई भगवान से क्या ही है, भगवान क्या करता है। यही बोलते हैं तो प्रकृति से होता है, प्रकृति की वो सब कुछ है, देन है। और वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, कि भगवान यही कह रहे हैं वो जो लोग हैं वो मेरी जो ज्ञानी है वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो यही बता रहे हैं कि वो पूजा में मालूम मन से लगते हैं। अगर चाहे उनका मन लगे ना लगे, लेकिन फिर भी वो प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा करो, भगवान मेरे ऊपर कृपा करो। जैसे कि जो वो था, ये जो हाथी को क्या बोलते हैं माता जी, मैं नाम भूल जाती हूँ। गजेंद्र। गजेंद्र को जब विपत्ति आई, कितने हजारों साल तक युद्ध चलता रहा, फिर उसको भगवान का स्मरण आया। जब उसने भगवान को याद किया, भगवान आध्यात्मिक जगत में थे और वो भौतिक जगत में था, लेकिन फिर भी उसने भगवान को याद किया तो भगवान तुरंत आ गए और उसको बचाया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण हैं। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं तो वो तो वेदों को ठीक प्रकार से अध्ययन करते हैं और वो समझ भी जाते हैं। और जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है वो अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने महाप्रभु का ज्ञान प्राप्त किया हो, चैतन्य महाप्रभु का, तो वो ये जानता है कि जो इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। जो भगवान के उपदेश हैं, वेद शास्त्र हैं, उनका हमें किस प्रकार से इनको मानना चाहिए कि जो भी चीज है ये वेदों से ही आई हैं। अच्छी जो मान जैसे कि कर्मकांडी चीजें हैं ये भी वेदों में थी, और जो आध्यात्मिक चीजें हैं, भगवान की भी जो चीज है, जो भी भगवान के बारे में भी बताया है तो ये भी वेद शास्त्रों में। लेकिन जब ये जो भी हम भौतिक व्यक्ति हैं तो हमने तुरंत जो भौतिक चीजें थी कि भाई ये काम करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे जैसे, तो उसके लिए कोई अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वही शिव जी की लड़कियां 16 सोमवार करो, वो करो तो अच्छा पति मिलेगा, और उमा देवी की करेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, और किसी से भाई धन मिलेगा। ऐसे जब हम शिव जी की इन सभी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हम उन्हीं चीजों में पड़ गए और लोग भगवान की तरफ कम ध्यान देते हैं। जैसे जब वो थे व्यास देव जी थे, इतने वेदों का उनका वो किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं था कि भाई मैंने इतना कुछ कर लिया लेकिन मन तो अब भी मेरा विचलित है। जब लिखने वाले का ही मन विचलित है तो जो भौतिक लोग हैं, सांसारिक लोग होंगे उनका क्या हाल होगा। जब वो अपने गुरु के पास आए, नारद मुनि उन्हीं के पास आया, तो वैसे घूमता हुआ, तब उन्होंने देखा कि भाई ये तो शोक चिंता में है व्यास देव जी। तो तब उन्होंने पूछा था ये बात कि आप इतने चिंतित क्यों हो। तब उन्होंने बताया कि भाई मैंने इतने वो लिख दिए लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। तब व्यास देव जी ने, नारद मुनि ने बताया आपने लिख तो बहुत कुछ दिया लेकिन भगवान के बारे में तो आपने कुछ लिखा नहीं। जब सांसारिक लोग होंगे, कलयुग के लोग होंगे, तो वो भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर वो कैसे वो होंगे।
तो आप भगवान के बारे में लिखो। जब फिर व्यास देव जी ने ये भागवतम लिखी, जब भागवतम में सिर्फ भगवान के बारे में लिखा गया है। लेकिन लोग वेदों को तो मानते हैं, लेकिन शास्त्रों को फिर भी नहीं मानते। ऐसे लोगों का वो है। माता जी मैं ऐसे ही बता रही हूँ अपने मन से, कुछ सही हो तो रख लेना, नहीं आप सही कर देना। वही ये समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। जो शास्त्रों के पढ़ते हैं तो वो तो समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही मूल हैं और कोई नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में शिथिल हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। ये यहाँ यही बता रहे हैं। जब व्यर्थ के लोग होते हैं, जैसे कि फालतू लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं, कि कोई थोड़ी सी भगवान के बारे में अगर कोई चर्चा कर भी दे तो उस आदमी को ऐसा वो गुमराह कर देते हैं कि हाँ कहाँ भगवान रखा है, कहाँ शास्त्र है, शास्त्र कहाँ भगवान की वाणी आ गई, वो भी किसी इंसान ने लिखे हैं। तो उसको बल्कि गुमराह कर देते हैं कि फिर वो भी जब कोई नया नया अगर भक्ति में आया ना तो वो ऐसा विचलित हो जाता है कि वो भी सोचेगा तो हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो ज्यादा लोग छोड़ देते हैं कि क्यों मैं भी इस प्रपंच में पड़ा। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भगत होता है तो चाहे वो उसको किसी को कुछ भी कोई बोले, वो उनकी बातों में नहीं आता। अगर वो उनको ढंग से उत्तर भी नहीं दे पाएगा तो वहां से निकल लेता है, ठीक भाई तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं मत मानो। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। तो जो सारा वैदिक साहित्य है, ग्रंथ है, उनमें सब में यही बात है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भी, उन्होंने भी शिव जी ना ब्रह्मा जी को पैदा किया है। भगवान जो कमलनाल है उससे पैदा हुए हैं। और शिव जी हैं ये भगवान की भुरकटी है, माथा लगा लो, इससे पैदा हुए हैं। तो तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अर्थ वेद में गोपाल तापनी उपनिषद में 1.14-24 में कहा गया है, ये यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वम यो वेदांश्च गोपीयति सम कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में 1 में कहा गया है कि अथ पुरुषो है वही। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायण प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते नारायणो दृष्टो वसवो जायन्ते, नारायणो देकादश रुद्रा जायन्ते, नारायण द्वादशादित्या नारायण। तो यहाँ ये बता रहे नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। जो भगवान है उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। लोग सृष्टि तो मान लो ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का तो मान लो जीवन भगवान ने, नारायण ने तो दिया है, कृष्ण भगवान ने। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते कि ब्रह्मा जी से ही सृष्टि हुई है, भगवान से नहीं हुई। प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र, और 8 वसु उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही इंद्र उत्पन्न हुए हैं और 8 वसु भी उत्पन्न होते हैं। और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य होते हैं। और रुद्र से और यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। जो नारायण हैं ये भी कृष्ण भगवान के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्राह्मणों देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद में तब ये कहा गया है कि एको वह नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नागिन समो नेमे धाव पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे।
न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। और महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। कि महाउपनिषद में कहा गया है कि शिव जी भी परमेश्वर के भगवान के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। और वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। कि यहाँ भी यही बता रहे हैं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं प्रजापतिम च रुद्रम च अपहिम सर्जामि वै तो ही माम न विजानितो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है कि यहाँ ये बता रहे हैं कि प्रजापतियों को शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। ये वराह पुराण में भी कहा गया है। नारायण परो देवस्त ज्ञातम चतुर्मुख तस्मात् रुद्रोम दे देव स च सर्वगताम गत। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। कि भगवान यहाँ समस्त जो उत्पत्तियां हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, वो सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान से उत्पन्न ना हुई हो, और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, तब मैं सबों का मूल कारण हूँ। कि मैं सभी का मूल कारण मैं ही हूँ, सभी चीजें मेरे से उत्पन्न होती हैं और सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। और जो भी संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सब मेरे से ही उत्पन्न हुई हैं और वो सब मेरे ही अधीन है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे अधीन नहीं है और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कोई नियंता नहीं है जो कि खुद अपना निर्णय ले सके। सब जो भी देवता हैं कुछ भी हैं, वो सब भगवान के निर्णय से ही काम करते हैं। जैसे कि भगवान ने कह दिया था वहां, पता नहीं वो सही होगा। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। कि जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से और वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, मतलब कि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, गुरु परंपरा से हमारी जो 4 परंपराएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और तो वो भगवान को अच्छी तरह से जान लेता है। और जो लोग होते जो प्रामाणिक जो हमारी 4 परंपराएं हैं उनसे नहीं जुड़ रखे, जैसे कि और कैसे ढोंगी बाबा ये आ रखे हैं, ये खुद कोई भगवान बताते हैं, तो यार फिर वो धोखा दे के भाग जाते हैं और कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं, जैसे जेलों में पड़े। तो इस कारण से भी जो कि प्रामाणिक गुरु हैं उनके ऊपर जो हर आदमी है वो विश्वास नहीं करता। जो भाई हम जुड़ रखे हैं वो ही विश्वास करते हैं। वैसे तो मालूम मैं भी थी, मैंने जो कोई लोग कहते गुरु बना रखा, जब मैं हमेशा ये कहती मैं तो गुरु नहीं बनाऊंगी, गुरु तो ऐसे होते हैं ढोंगी होते हैं, जैसे कैसे जेड़ों में जाने लग रहे। गुरु भी कोई बनाने की चीज हुई? गुरु तो ऐसे ही हैं सब। तो माता जी जो भी हैं वो जो नहीं जुड़ रखे, जो इस ज्ञान के बारे में नहीं जानते, तो वो पहले सब इन गुरुओं को ढोंगी बोलते हैं। वो नहीं जानते कि कौन शुद्ध भगत है और कौन नहीं है। जो प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है।
उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्ख द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता के समस्त अप्रमाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होना चाहिए। कि यहाँ मेन मतलब यही बता रहे हैं, जो भगवान को मूर्ख मानता है या एक सामान्य व्यक्ति मानता है, तो वो व्यक्ति मान लो कि ना उसका वो स्वर्ग में जा सकता, ना उसकी मुक्ति हो सकती, गोलोक धाम में तो कोई मतलब भी नहीं। भगवान उसको कभी माफ नहीं करते ऐसे व्यक्ति को। तो या माता जी मेरे को तो इतना कुछ समझ में नहीं आया कि यही भगवान यही बता रहे हैं कि भाई सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। और जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इनकी उत्पत्ति भी मेरे से ही हुई है। तो मान लीजिए जैसे लोग कह देते हैं कि शिव जी भगवान है। हाँ, शिव जी को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान से ही पैदा हुए हैं शिव जी। जैसे दूध और दही का उदाहरण भी हम दे सकते हैं यहाँ। जैसे दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन वो दही जब हमारा जम जाता है तो अगर हमें उसको दूध बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बन सकता। और ऐसे ही भगवान ही हमारे हर एक चीज के बीज भगवान है। हरे कृष्णा माता जी, और आप समझा देना, मैं तो ऐसा थोड़ा मोटा मोटा पढ़ देती हूँ। अगला श्लोक करूं क्या माता जी? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ईश्वरी श्लोक संख्या 9। वांछिता मत प्राणा बोधयन् परस्परं कथयन्तश्चे मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री माता जी, अध्याय और ये संख्या 10। ये 4 श्लोक हैं, ये इम्पोर्टेंट भगवत वो ये चतुर भगवत गीता होती है ना, उसके हैं ये चारों श्लोक। 8 से लेके 12 तक शायद। और नहीं ये 7 है ना, 7 8 11 तक है शायद, 8 9 10 11। 11 तक है माता जी। हाँ जी, ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता है। हाँ, माता जी बोलती है इनको याद करो। ठीक है, कीजिए मत पूछिए। पढ़ू माता जी? हाँ जी पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय संख्या 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। कुल श्लोक है इसमें 42 और हमें 9वें श्लोक पर। मत चिंता मत गत प्राणां बोधयन्ति परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। मच्चिता मद्गत्राणां बोध्यन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मद्गत्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। मच्चिता मत गते प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी माताजियों को सादर प्रणाम। मत चिता मदत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तस्य च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
हरे कृष्णा माता जी। हो गए सभी का? मत हरे पिता। कृष्णा माता जी। ठीक है माता, बोलो माता। मर्चिता मदित प्राणा बोधेन परम परस्परम कथ्यंचन स्मानिते तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हाँ 6 जी, और 7 श्लोक किसने किया था? 6 और 7 सविता सविता माता माता जी ने जी। किया था। कविता माता जी ने। सविता माता सविता। जी ने। उस दिन आप नहीं आए थे ना, उस दिन हमने कृष्णा पुस्तक रखी थी, फिर माता जी कह रही मैं कर सकती हूँ श्लोका, तो मगा ठीक है आप कर लो, फिर माता जी ने किया था। अच्छा, मैं तब तो से यही कर रही हूँ कि बता 6-7 तो मैंने सुने नहीं ही नहीं, नहीं ना, बहुत मेरे कॉपी अच्छे में से लिखे किया था हुए हैं। माता जी ने, तो आप वीडियो सुन सकते हो उसका। जी कहोगे तो माता वीडियो जी। भेज दूंगा आपको। जी माता जी। सविता माता जी ने किया था। हाँ जी, सविता माता जी ने। जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। मत पिता, जिनके मन मुझ में रमे हैं, मत गत प्राणा, जिनके जीवन मुझ में अर्पित है, बोधयंत उपदेश देते हुए, परस्परम एक दूसरे से आपस में कथयंत बातें करते हुए, जय भी माम मेरे विषय में नित्यम निरंतर तुष्यंती प्रसन्न होते हैं, जय भी रमंती दिव्य आनंद भोगते हैं, जय भी मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद का अनुभव करते हैं। जो यहाँ यही बता रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, कि जो भगवान के शुद्ध भगत हैं, उनके विचार भगवान के मन में वास करते हैं, और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित है, और उनका जो पूरा जीवन है वो मेरी सेवा में ही अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। जो भगवान के भगत होते हैं वो फालतू की जो बातें होती हैं, भौतिक चर्चाएं कभी नहीं करते, वो सिर्फ भगवान के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं, कि मान लो कुछ भी, क्या भगवान के लिए भोग बनाना है या क्या सेवा करनी है, अब तेरी क्या सेवा है, तूने कितनी माला कर ली, ये ही बातें करते हैं, और कोई मान ले अपने घर की या वैसी कोई फालतू की बातें नहीं करते। वो लड़ा है, वो झगड़ा है, उनके क्या हुआ, इन चीजों में वो बिल्कुल रस नहीं लेते, सिर्फ भगवान की बातों में ही रस लेते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं, और उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं। कि यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे, प्रभुपाद जी ने उन शुद्ध भक्तों का उल्लेख किया है, जो वो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते, जो भगवान की भक्ति में ही हमेशा निरंतर लगे रहते हैं, और उनका मन भी भगवान के चरण कमलों से कभी नहीं हटता, जैसे कि गोपियां थी। और वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते रहते हैं, कि भगवान के विषय में ही चर्चाएं करते हैं हमेशा, कि जैसे कि गोपी हमेशा भगवान के बारे में ही सोचती रहती थी, कि अब क्या कर रहे हैं, कब बंसी बजे, कब हम जाएं, ऐसे वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचती रहती थी। और इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों के विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, और भगवान के रूप का भी उल्लेख हुआ है। भगवत भगत परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में हरनिश लगे रहते हैं। जो भगवान के शुद्ध भगत हैं, वो भगवान की लीलाओं में, उनके गुणों के बारे में हमेशा उनकी चर्चाएं करते रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदाभव रहते हैं। कि जैसे कि उनके हृदय हैं वो हमेशा भगवान की कथाएं सुनने के लिए और भगवान की बातें लीलाएं सुनने के लिए निरंतर लगे रहते हैं, कि भाई हमें कोई भगवान की कथाएं सुनाए। और कोई किसी चीज में उनको रस नहीं आता, कि वो सोचते हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज थे, कि वो इतने कथा, वो सारी भगवान की कथाएं थी, तो कितना रस ले लेके सुन रहे थे, उनको ना प्यास ना भूख। जो भी मान ले भगवान के शुद्ध भगत हैं, उनको भूख और प्यास नहीं सताती जब वो भगवान की कथाएं सुनते हैं।
कि जैसे कि हमारी परंपरा में कितने वो हैं कि वो थोड़ा थोड़ा रज खा के भी काम चलाते थे, और जो भी बासा कुसा थोड़ा बहुत मिल जाता, या कभी वो ब्रिज में से मांग के लाते थे, थोड़ा बहुत एक दो दिन में ले आते थे, वो खा लेते, मिला तो मिला, नहीं ना मिला तो वो उनको कथाओं से उनका पेट भरा होता था हमेशा। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में दिव्य आनंद उठाते हैं। जो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा, सबसे पहले वो सेवा का आनंद उठाते हैं, जब वो भक्ति में लगते हैं तब। और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वो परिपक्व अवस्था आ जाती है उनकी, तो फिर वो प्रेम का आनंद उठाते। मान लो अगर हम शुरू में लगते हैं तो हमें, मान लो प्रेम नहीं होता। प्रेम कब होता है? जब हमें भगवान की हम कथाएं सुनेंगे, श्रवण करते रहेंगे उनकी लीलाओं के बारे में, तो फिर हमें रस आने लग जाता है। जैसे अगर हमें कोई कहे शुरू में हम जुड़े हैं, आज जुड़े हैं, अगर कल ही हमें कोई कहे 16 माला कर ले, तो फिर वो हमारी कुट्टी के टक जाएगी। कोई 16 माला शुरू में नहीं कर सकता। कोई वही पिछले जन्म की उसकी भक्ति होगी तो वो कर सकता है, नहीं तो एक माला जब हम शुरू में करते हैं तो वो कितनी लंबी लगती है कि भाई ये 16 माला कैसे कर लेते हैं, ये 16 माला मेरे से तो नहीं होगी भाई, एक माला में इतना दिमाग वो हो गया कि दिमाग घूमने लगता है। लेकिन जब हमें थोड़ा भगवान से प्रेम हो जाता है तो 16 माला हमारी ऐसे हो जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम आराम से कर भी लेते हैं। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि चल और कर लेते हैं। और ये जैसे टीवी सीरियल देखते हैं, वो देख, उनमें हमें आनंद नहीं आता। अगर कोई और भी देखता है तो वो हमें फिजूल सा ही लगता है कि भगवान की, इससे अच्छा तो हम कथा ही सुन लेते। और कोई घर में आ भी जाता है तो यही सोचते हैं कि जल्दी से चला जाए, तो मेरा तो ये बच रहा है, मेरी तो माला भी बच रही है। तो वो थोड़ा भगवान से प्रेम हो जाता है। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं, जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। जो भगवान चैतन्य है, महाप्रभु हैं, वो बीज भक्ति की तुलना किससे कर रहे हैं? बीज बोने से। जैसे कि हम पृथ्वी पे बीज बो देते हैं, तो बीज तो बो दिया हमने, लेकिन अगर हमने उसमें पानी नहीं डाला तो बीज अंकुरित नहीं होगा। अगर हमने उसमें लगातार दोनों टाइम पानी देते रहे तो बीज अंकुरित हो जाएगा। तो यहाँ भक्ति के लिए बोल रहे हैं कि महाप्रभु हैं, वो बीज के उसमें उदाहरण दे रहे हैं, बीज बोने से कर रहे हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भगत से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। कि यहाँ यही बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में इतने, और माता जी हम देख भी रहे हैं कितने लोग घूम रहे हैं। वैसे जब हम सब इकट्ठे होते हैं तब तो दिखते हैं कि भाई काफी भगत बन रखे हैं, लेकिन जब हम जहाँ कहीं रहते हैं तो ये देखेंगे इसके माथे ना कंठी है ना तिलक है, कोई दिख ही नहीं रहा है, ऐसा तो कोई दिख ही नहीं रहा है, सब वैसे ही दिखाई देते हैं। तो जो कोई शुद्ध भगत मान लीजिए जिसके भगवान ने कृपा करी होती है, जब ही वो शुद्ध भक्तों का संग कर सकता है और उसे अवसर प्राप्त हो सकता है। यह भक्ति बीज सदस्य है। यदि ऐसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। कि यहाँ यही समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर जीव के हृदय में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का बीज डाल दिया तो फिर वो, अगर उससे शुरू में जबरदस्ती भी करवाया है, तो ये मंत्र एक ऐसा शुद्ध मंत्र है ना कि उसके ये बीज अंकुरित जरूर होगा। कभी ना कभी तो बारिश होगी तो वो बीज पड़ा होगा ना, तो कभी उसको ये अंकुरित जरूर होता है उसके हृदय में। जिस प्रकार से नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रम से बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, और गोलोक, वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं, अगर ये बीज एक बार बो दिया
तो फिर ये समझ लो कि ये बीज मान लो हम एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में नहीं, तीसरे जन्म में कभी ना कभी तो ये हमारा अंकुरित जरूर होगा। अगर हमारे कुछ कारणवश हमने इस जन्म में छोड़ दिया, कोई हमारा कोई पाप सामने आ गया, या हम किसी ऐसे भक्तों का संग कर लिया, जैसे कि ये था, क्या नाम था उसका, नाम माता जी मैं भूल जाती हूँ, जो तुरंत ही भूल जाते हैं, जो जिसने बेश्या का संग करते हुए देख लिया था उसको, ब्राह्मण था वैसे तो वो, और फिर अजामिल। नारायण नाम रखा। अजामिल। हाँ, अजामिल। अजामिल नाम भूल जाते हैं माता जी में तुरंत। तो अजामिल वैसे तो पहले ब्राह्मण भी था और भगवान का भगत भी था, लेकिन उसने वेश्या का संग करते हुए किसी आदमी के साथ उसने देख लिया, तो उसका वो विचलित हो गया, और फिर उसने उस वेश्या का ही संग कर लिया, अपनी बीवी और उसको माँ बाप को सबको छोड़कर उसी के साथ चला गया। तो उसकी भक्ति तब तो नष्ट हो गई थी, लेकिन जब वो आए थे, जो उनके घर जो भगवान के भगत थे, तो वो आए तो वो बीज बो के फिर दोबारा से चले गए, तब भी वो नहीं मानता था, लेकिन उस लड़के का नाम ले लेके उसकी चेतना थोड़ी शुद्ध हुई ना, तभी मरते टाइम में शायद उसने शुद्ध चेतना से बेटा का नाम लिया होगा, लेकिन भगवान का नाम तो आया। तो फिर बाद में तो वो उसको हरिद्वार फिर दोबारा से भेजा गया, उसकी भक्ति तो थी ना पिछले जन्म की कुछ, तो वो फिर अंकुरित हुई या नहीं हुई, हुई ना। तो ऐसे ही मान लो जो जिसके एक बार हृदय में बीज गिर गया, तो वो कभी ना कभी तो वो फिर ब्रह्म ज्योति तक जाएगा, ब्रह्म ज्योति को फिर एक दिन पार करके भगवान के धाम तक जरूर जाता है वो। और कीर्तन तथा श्रवण हाँ, परम धाम कहते हैं। अंतगतवा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है, कि ये पौधा भक्ति रूपी पौधा है, ये भगवान के चरण कमलों तक एक दिन पहुंचकर वही विश्राम करता है। जिस प्रकार पौधे में कर्म से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। कि जैसे कि पेड़ के फूल और वो आते हैं, फल आते हैं, ऐसे ही हमारी भी अगर निरंतर वो पूरे दिन भी नहीं तो अगर हम सुबह शाम भी हमारे मन के हृदय को सींचते रहेंगे, तो एक दिन ना एक दिन हम भगवान के धाम जरूर जाएंगे। तो अगर हम सुबह शाम करेंगे तो वो हमारे दिन में भी वो चीज हमारे मन में रहेगी, और एक दिन ना एक दिन हमारा मन में मान लो हम कुछ भी करेंगे, तो हम अभी तो इतनी शुद्ध मैं तो खैर नहीं हुई हूँ, लेकिन कुछ मान लो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कुछ तो ये रहेगा कि भाई वो नाम हमारे मन में चलता रहेगा, तो एक दिन ना एक दिन हम भगवान के धाम जरूर पहुंचेंगे, अगर ये सिंचन हमारा चलता रहे तो श्रवण का। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भगत वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। कि यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे कि मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, तो वैसे ही जो शुद्ध भगत हैं, मीराबाई को देख लो, और महाप्रभु थे तो राधा रानी और भगवान कृष्ण के ही पर वो भगत के रूप में आए थे, तो हाँ कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण करते थे, वो हमें ही समझाने के लिए आए थे, हमें सिखाने के लिए आए थे। तो और भी बहुत ऐसे उदाहरण हैं, माता जी बता देगी, वो मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12.13 और 18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम
यद वैष्णवानाम प्रियम, ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में भी कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत की एकमात्र ऐसी कथा है जिससे भगवान तथा उनके भक्तों के दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः श्री कृष्ण भगवान भावना भावित जीव ऐसी दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। यहाँ श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है कि श्रीमद् भागवतम में, पूरी भागवतम में भगवान की ही लीलाएं हैं और वो इतनी मीठी है ना। अमल पुराण बताया गया है, जैसे कि मिश्री होती है, उसको हम यहाँ से खाएं चाहे वही उधर से कहीं से भी चखेंगे तो वो मीठी होगी। तो ऐसे ही मिठास है उसके अंदर, और जो भगत होते हैं वो उसका पूर्ण मिठास लेते हैं। जैसे कि एक तरुण और तरुणी का उदाहरण दिए गए हैं, उनके परस्पर मिलने से उनको आनंद प्राप्त होता है। ऐसे ही जो भगवान के शुद्ध भगत है उनको भागवतम और भगवत गीता भगवान की लीलाओं से उनको ऐसे ही मिठास होता है, अर्पण होता है कि भाई वो हमेशा यही सोचेंगे कि हम भगवान के बारे में ही सुने, उनका ही श्रवण करें, उनकी लीलाओं के बारे में सुने। अगर कोई बैठे उनके पास तो भी वो भगवान की लीलाओं को ही श्रवण करते हैं। अगर कोई भौतिकवादी उनके पास आ जाता है और वो उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता तो उनका बिल्कुल उसको ऐसे ही रफा दफा कर देते हैं तुरंत, और वो भगवान के भक्तों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। वैसे जो भौतिकवादी हैं उनकी बातों में रस नहीं लेते। हरे कृष्णा माता जी, आप समझा तो मैंने तो इतना नहीं आया। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, कोई भी कमी नहीं है इसमें। अगर किसी को भी बात समझ ना आई है तो पूछ सकते हैं। एक बार सब म्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे राम हरे। हरे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 तो कल हमने किया राम था हरे छठा और सातवां श्लोक, और आज हमने किया है आठवां और नौवां श्लोक। तो सुशीला माता जी, आप क्लास करेंगे कल? काफी दिन से माता जी आपने मैं बोला तो नहीं क्लास अभी करने के 15 लिए। तारीख तक तो बहुत बिजी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप काफी दिन से करी नहीं ना क्लास, मैंने बोला नहीं आप बिजी थे कुछ तो। 15 अगस्त अभी हमारे स्कूल में प्रोग्राम होएगा अच्छा ना, अच्छा, तो ठीक मैं है, ठीक है माता जी। तो पूनम माता जी, आप करेंगे क्लास कल? पूनम माता जी, जी माता जी, कोशिश कर सकती हूँ ठीक है। आप तो कल संभाल 10वां लेंगे। और 11वां श्लोक आपको लेना है, ठीक है। जी बाकी हम माता अभी जी। चर्चा करते हैं थोड़ी सी। वैसे तो माता जी ने इसमें समझा ही दिया सब कुछ। तो बस मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि आप माता जी सप्तऋषि के बारे में कह रहे थे ना उस दिन। तो जो आपने नाम बताए सप्तऋषि के वो भी ठीक हैं, जो मैंने बताए वो भी ठीक हैं। चक्कर क्या है कि हर मनवंतर में सप्तऋषि चेंज हो जाते हैं। तो जो मैंने बताए थे वो हैं अभी वैवस्वत मनु का शासनकाल चल रहा है ना। वैवस्वत मनु का शासनकाल है अभी, ये जो भी चल रहा है समय। तो इसमें जो मैंने नाम बताए थे आपको सप्तऋषि के, वो हैं, ठीक है। जो आपने बताए वो फिर और किसी मनवंतर में होंगे। तो इस कारण से चक्कर है, क्योंकि मैंने भागवतम को उठा के देखा तो उसमें यही नाम दे रखे हैं जो आपने नोट कर रखे हैं। लेकिन एक जगह जो गीतामृत में मैंने बताया वो वहां पर वो नाम दे रखे हैं जो कि गीतामृत में बताए हैं 8वें अध्याय 8वें स्कंद में। तो इसलिए ये मनमंत्र के अनुसार बदलते रहते हैं सप्तऋषि। तो आपका भी ठीक है, मेरा भी ठीक है। तो आज हमने एक श्लोक संख्या किया है 8, कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो जितने भी आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में हम जो भी कुछ देख रहे हैं सबके कारण कौन है? भगवान है। भगवान ही सबको बनाने वाले हैं। हर वस्तु भगवान से ही उद्भूत है। अब मान लीजिए किसी ने कोई महल बना दिया, लेकिन उसको जो बुद्धि मिली है भगवान से आई है। और जो भी उसके लिए सामग्री चाहिए वो कहाँ से आई है? वो सब कुछ भगवान ने ही तो दी है ना। उसमें जो मिट्टी, ईंट, पत्थर जो भी कुछ लगा वो कहाँ से आया है? किसी मनुष्य ने तो नहीं बनाया, वो सब कुछ भगवान ने ही बनाया है।
तो जो भी हम भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार जो भी कुछ देखते हैं, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। जो बुद्धिमान है भली भांति जानते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जानते हैं कि भी सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, तो वो ही अच्छी तरह से भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं और पूरी तरह से पूरी तरह से भगवान की पूजा करने में ही तत्पर लगे रहते हैं, यानी हमेशा तैयार रहते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है बताते हैं, श्लोक संख्या 15.15 में भगवान बताते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञान पोहनम च वेदेश्य सर्वे रह में वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। यानी वेदों में जानने योग्य कौन है? वेदों में जानने योग्य भगवान कृष्ण ही है और कुछ नहीं है। तो वेद से हमें पता लगता है कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। क्यों? वेदों में भगवान का नाम कृष्ण ही बताया गया है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ। यानी भगवान ने ही वेदों को बनाया है। तो कहते हैं ना कि भगवान की जो वेद है भगवान के मुख से आए हैं, तो भगवान ने ही वेदों को बनाया है। इसलिए वेदों में हमें क्या जानना है? सिर्फ भगवान के बारे में ही जानना है। अब कुछ लोग वेदों का इस्तेमाल कर कर्म कांड करते हैं, है ना, कुछ और कोई कार्य करते हैं। सब कर्म कांड भी हैं वेदों में, तो किस लिए करते हैं? भाई इससे हमें कुछ लाभ हो जाएगा, अपने लाभ के लिए, है ना। कोई उपाय बता देता, भाई तुम ये कार्य करोगे तो ये हो जाएगा, इस कारण से वो अपने लाभ के लिए करते हैं। कुछ लोग कर्म कांड इसलिए भी करते हैं कि हम लोग स्वर्ग लोग चले जाएंगे, हम उच्च लोग चले जाएंगे, या हम ये जो है दान पुण्य करेंगे तो हमें ये पद मिल जाएगा, इस कारण से वो लोग करते हैं। लेकिन वेदों में जानने योग्य क्या है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को ही हमें जानना है, इसलिए हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान है वो वेदों को जानता है। तो नहीं, जो बुद्धिमान उसको ज्ञान है कि इसको क्या करना है? भगवान के बारे में जानना है, तो वो अच्छी तरह से वेदों को पढ़ता है। ऐसा नहीं कि बस मोटा मोटा उसने पढ़ लिया, रीडिंग लगा ली, चलो वेद पढ़ ली, नहीं, बिल्कुल गहराई से उसका अध्ययन करता है वो अच्छे से, तभी उसको वेद समझ आते हैं, तभी वो समझ पाता है भगवान को कि आखिर भगवान कौन है। यदि हमें भगवान को पूरी तरह समझना है, तत्व से भगवान को समझना है, तो वेदों को हमें बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जो भी हमारे शास्त्र हैं हमें उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी ब्रह्मा है सब नारायण से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो भगवान का ही विस्तार है नारायण, तो नारायण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण ही से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं, और नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। तो ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। तो जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि 4 वो होते ना, चतुर्व्यूह होते ना भगवान के, जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसी प्रकार से एक चतुर्व्यूह होता है, उसमें नारायण का भी नाम आता है। अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा, मैं काफी देर से सोच रही हूँ उसको। तो इस प्रकार से 4 जय श्री चतुर्व्यूह कृष्ण। होते हैं। जय श्री कृष्ण जी। नारायणो परा वेदः देवा नारायण परांगजः नारायण परा लोकः नारायण परा बखः नारायण परा योगः नारायण परा तपः नारायण परमं ज्ञानं नारायण परां गति। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नारुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये श्लोक है जी। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी प्रभु जी, हिंदी बताइए ना इसकी। और नारायणो परा वेदः देवा, नारायण से वेद है, नारायण परांगजा, नारायण पर नारायण सब लोक है, नारायण ही परम ज्ञान है, नारायण ही परम तप है, नारायण में ही परम गति है। हाँ जी। तो सब कुछ नारायण से ही आया है, ठीक है। हाँ जी। क्यों? नारायण कौन है? भगवान कृष्ण के ही अंश है नारायण। और शिव जी का जैसे इसमें बता रखा है कि शिव जी कौन है? शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कल भी सचिव क्लास थी तो उसमें वही बता रहे थे कि शिव जी क्या है, जैसे कि दूध में जामन लगाया जाए, दूध से दही बनता है, इस प्रकार से जो शिव जी है वो कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन दही फिर से दूध नहीं बन सकता, तो शिव जी भी भगवान है, लेकिन वो देवता भी हैं। तो दोनों ही रूप में है वो, भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं शिव जी, और वो देवता भी माने जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा करनी चाहिए।
कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कृष्ण की पूजा करनी, और किसी देवी देवताओं की या हम शिव जी भगवान है तो उनकी हमें पूजा नहीं करनी, हमें सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करनी है। तो कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ कृष्ण से ही आया है। क्योंकि आगे जैसे दे रखा कि नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। तो यही बता रखा है इसमें कि जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं, उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावनावाद व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो, है ना। जो मूर्ख व्यक्ति है वही भगवान को सामान्य मनुष्य समझे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ना, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, यानी जो मूर्ख लोग हैं वही भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको भगवान के बारे में ज्ञान है या जिनकी इच्छा है कि भगवान के बारे में जानने की, वो भगवान के बारे में ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते कि भगवान ही सब कुछ है। तो अगला श्लोक था, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, जो ये श्लोक हमने पढ़ा है ना अभी 8वां श्लोक, तो ये है संबंध के बारे में बताता है ये श्लोक हमें, यानी भगवान से हमें संबंध, कैसे भगवान से संबंध बनाना है। तो संबंध के आचार्य यहाँ पर बताया गया है रूप गोस्वामी संबंध के आचार्य हैं। और जो दूसरा श्लोक हम पढ़ रहे हैं ये 9वां श्लोक है, जो ये है अभिधेय, यानी भगवान से हमें पहले संबंध बनाना है, फिर भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो ये है अभिधेय, और अभिधेय के जो आचार्य हैं वो है सनातन गोस्वामी। फिर जो हम कल पढ़ेंगे श्लोक संख्या 10, वो है प्रयोजन। तो प्रयोजन के आचार्य कौन है, रघुनाथ दास। यानी प्रयोजन हमारा लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य में क्या चाहिए ना, हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो हमारा लक्ष्य है कि हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, उनके विचार मुझ में ही वास करते हैं। अब जो जब भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं ना। कुछ लोग पूछेंगे, और हाँ प्रभु जी बताइए आपकी जो है साधना कैसी चल रही है ना, आप कितने श्लोक पढ़ते हैं, या आप कितना जप करते हैं, और आप किस प्रकार से सुबह कितने बजे उठते हैं, अपनी साधना कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से हम बातें करते हैं। लेकिन जो कोई भौतिकतावादी होगा तो क्या पूछेगा, अरे तुम क्या कर रहे हो आजकल, कैसे काम धंधा चल रहा है तुम्हारा, है ना, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है, तुम्हारी पत्नी ठीक है, मतलब इस प्रकार से वो अपने घरेलू बातें करेंगे। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान के बारे में ही बातें करते हैं, अपनी साधना को लेकर बातें करते हैं कि तुम कैसे क्या कर रही हो। तो उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना, और पूरा जीवन जो है भक्ति में ही लगाते हैं भगवान। क्यों, जितने भी जो भक्त हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के बारे में सोचते हैं कि हमें सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है और हमें कुछ नहीं करना। जैसे अमरीश महाराज हैं, अमरीश महाराज जो है सब कुछ अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल भगवान की सेवा करने के लिए करते थे, है ना। प्रहलाद महाराज बचपन से ही जो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए थे, माता के गर्भ में ही जो है वो पूरा ज्ञान उन्होंने मिल गया था नारद मुनि के द्वारा। नारद मुनि सुनाते थे तो गर्भ में ही जो है सुनते थे, और जब आए हैं तो सब कुछ उनको पता है। अपने दोस्तों को भी वो भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, यानी पूरी तरह से वो अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में ही अर्पित कर देते हैं और भगवान के विषय में ही बात करते, परम संतोष और आनंद का अनुभव करते। और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब भगवान की कोई सेवा करते हैं या भगवान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, तो उन्हें बड़ा संतोष अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है ना। जब हम कोई भौतिक वार्ता करते हैं तो थोड़ी देर में हम सोचते हैं अरे ये बात बार बार यही बात कर रहे हो, तो बिल्कुल बोरियत सी हो जाती है। लेकिन भगवान के बारे में हम एक बात कुछ कितनी बार भी सुन लें, लेकिन हम बोर नहीं होते हैं, क्योंकि हम जितनी भी बातें, मान लीजिए प्रहलाद महाराज की कथा हमने कितनी बार सुनी है ना, बहुत बार, लेकिन हम कभी इससे बोरियत नहीं होती। अरे हमने सुन तो रखी है, बार बार माता जी या प्रभु जी इसी को बता देते हैं, सुन तो रखी, कभी ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। क्योंकि जब भगवान के बारे में या भगवान के भक्तों के बारे में कुछ भी सुनते तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान की कृष्ण लीला कितनी बार भी हम कृष्ण लीलाएं सुन ले, जो महाभारत सीरियल है हम उसको देखते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि अरे देख तो लिया पहले, दोबारा क्यों देखना है। नहीं, हम उसको बार बार देखते हैं तो हर बार हमें देखने में आनंद आता है, अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वो कभी पुरानी नहीं होती हैं। भगवान जो है दिव्य हैं, तो भगवान के बारे में कुछ भी सुनते हैं तो वो हमें आनंद देता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे हृदय को छू लेता है, तो इससे हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, समय भी हो गया है। बाकी अगर किसी को समझ नहीं आया तो कल पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, 9:15 हो गए हैं।
पूनम माता जी तो चली गई हैं, और भी किसी को जल्दी हो। हरे कृष्ण माता जी, सभी माता जी